हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन और मेरे चैनल मेडिविज के में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये पार्ट 5 वीडियो है। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से मेडिसिन आता है उनको देख लेते हैं। पेंटोप्राजोल आता है, ओमेप्राजोल आता है, रेबिप्राजोल आता है, लंसोप्राजोल आता है, इसमेप्राजोल आता है। ये दवाइयाँ इसके अंदर आती है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स को समझने से पहले प्रोटोन पंप क्या है उसको देख लेते हैं। प्रोटोन पंप इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोटीन। प्रोटोन पंप क्या है? एक प्रकार का झिल्ली से बंधा हुआ, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ प्रोटीन है। ये क्या करता है? इन द स्टोमक लाइनिंग प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एसिड फॉर द डाइजेशन। स्टोमक लाइनिंग मीन्स होता है पेट की परत में, तो पेट की परत में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, गैस्ट्रिक एसिड बनाता है डाइजेशन के लिए। एक बार और देख लेते हैं। प्रोटोन पंप क्या है? एक प्रकार का मेम्ब्रेन से बंधा, झिल्ली से बंधा हुआ प्रोटीन है जो पेट की परत में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, गैस्ट्रिक एसिड बनाता है पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए, या जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसका डाइजेशन करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है जिससे पेट में गैस बन जाता है, और भी कई समस्याएं होने लगती हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर एक बीमारी है, तो उसमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर में स्टमक में छाले पड़े रहते हैं, ठीक है, पेट में छाले रहते हैं। तो गैस्ट्रिक एसिड क्या करता है, उस छाले को और बढ़ा देता है, उस छाले को और बढ़ा देता है। तो उन सब बीमारियों को, गैस बनने से और छाले और मत बढ़ जाए, उन सब चीज़ से रोकने के लिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दवाइयाँ निकाली गई हैं। तो इन दवाइयों के बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। पेंटाप्राजोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओमेप्राजोल के बारे में। तो देख लेते हैं ओमेप्राजोल के बारे में डिटेल से। ओमेप्राजोल के सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बाइंड टू प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप से ओमेप्राजोल क्या करता है? बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद क्या करता है? रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। जो गैस्ट्रिक एसिड निकलता है उसको क्या करता है? कम कर देता है। अगर इसको सिंगल लेंगे तो एक्शन में आ जाएगा फ्रेंड्स, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, और दोनों को एक साथ लेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसको ले सकते हैं। डोज देख लेते हैं। डोज में आता है टेबलेट फॉर्म में 20 mg का आता है, और कैप्सूल फॉर्म में आता है 10 mg का, 20 mg का और 40 mg का। इंजेक्शन भी आता है फ्रेंड्स, 40 mg का वायल आता है जिसको डाइल्यूट करके घोल के लगाना रहता है। ओरल सोल्यूशन आता है 2.5 mg का एक पैकेट आता है, और 10 mg का एक पैकेट आता है, तो इसको घोल के पिलाना रहता है। रूट रास्ता देख लेते हैं, कौन से रास्ते से इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो ये ओरल है, और आईवी यूज हो रही है। आईवी यूज ओनली मीन्स होता है इंट्रावेनस दे सकते हैं इसको, ठीक है। इंडिकेशन यूजेस देख लेते हैं, ऐसा कौन कौन से कंडीशन या कौन कौन से बीमारी है जिसमें ओमेप्राजोल का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स होता है पेट में गैस बनना। हाइपर एसिडिटी मीन्स बहुत ज्यादा गैस बनना। तो पेट में गैस बन रहा हो या बहुत ज्यादा गैस बन रहा हो, उस कंडीशन में ओमेप्राजोल दे सकते हैं। इरोजिव इसोफेजाइटिस। इरोजिव इसोफेजाइटिस मीन्स क्या होता है? इसोफेगस में इरोजन, खरोच टाइप का हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ओमेप्राजोल दे सकते हैं। जीआरडी। जीआरडी मीन्स होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में क्या होता है, जो पेट में पाचन अच्छे से नहीं होता, तो पेट का जो फूड प्रोडक्ट है वो वापिस, जो खाना है वो वापिस इसोफेगस की तरफ, ऊपर की तरफ आने लगता है। तो इससे क्या होता है? सीने में जलन होता है, जिसको हार्ट बर्न बोलते हैं। तो इन समस्याओं में भी ओमेप्राजोल दे सकते हैं। नेक्स्ट है जेलिंजर एलिसन सिंड्रोम। जेलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या है? पेट में कई बार स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेंक्रियास में ट्यूमर हो जाता है। तो पेंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्यूमर हो जाता है, तो उस ट्यूमर के कारण क्या होता है? गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो उस गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रोकने के लिए इस बीमारी में भी ओमेप्राजोल का यूज किया जाता है। पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं। तो पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में भी, पेप्टिक अल्सर क्या है? पेट में छाले पड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ओमेप्राजोल देते हैं विथ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के साथ भी ओमेप्राजोल देते हैं। एंटीबायोटिक के साथ देने से फायदा यह होता है कि एंटीबायोटिक से जो गैस बनता है वो गैस नहीं बन पाता, ठीक है, और उसके असर में भी थोड़ा सा मदद करता है बढ़ाने के लिए, एंटीबायोटिक के असर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओमेप्राजोल को डियोडिनल अल्सर में भी दे सकते हैं। डियोडिनल अल्सर क्या होता है? डियोडिनल अल्सर है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआती पार्ट होता है उसको डियोडिनल बोलते हैं, तो डियोडिनम बोलते हैं। उस डियोडिनम में खरोच या अल्सर या छाले पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डियोडिनल अल्सर। तो इस कंडीशन में भी ओमेप्राजोल का यूज किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वार्निंग देख लेते हैं कि ऐसा कौन कौन से कंडीशन है जिसमें ओमेप्राजोल को नहीं देना है। तो हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स होता है अगर पेशेंट की एलर्जी है ओमेप्राजोल से तो नहीं देंगे। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट में क्या होता है? हाइपोमैग्नीसियम हो सकता है। लंबे समय तक ओमेप्राजोल चलाने से क्या होता है? हाइपोमैग्नीसियम मीन्स होता है बॉडी में, शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। ल्यूपस। ल्यूपस मीन्स होता है बटरफ्लाई टाइप का रेसिस निकल जाता है चेहरे पे, आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है लंबे समय तक ओमेप्राजोल चलाने से। अब नेक्स्ट जो कॉमन है, कॉमन साइड इफेक्ट है, तो नोजिया। नोजिया मीन्स उल्टी लगना। वोमिटिंग। वोमिटिंग मीन्स उल्टी हो जाना। डायरिया। डायरिया मीन्स दस्त होना। इन स्किन रेस। स्किन रेस मीन्स स्किन में दाने निकलना। इचिंग। इचिंग मीन्स क्या है? खुजली होना। हेडेक। हेडेक मीन्स सिर दर्द। वीकनेस मीन्स कमजोरी। फटीग मीन्स थकान लगना। कंफ्यूजन मीन्स कुछ समय के लिए समझ ना आना। डिजीनेस। डिजीनेस होता है, डिजीनेस मीन्स होता है चक्कर आना। तो ये सारी समस्याएं, साइड इफेक्ट्स हो सकती हैं। ये रहा ओमेप्राजोल के बारे में फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।